नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स पर। तो आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है कट ऑफ के रिगार्डिंग। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप कब बनाओगे वीडियो, तो आज आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और जो भी आपके डाउट थे वो सभी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक गूगल फॉर्म सर्वे करवाया था, तो उसके बेस पे मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, मतलब अगर जितनी पिछली बार वैकेंसी आई थी उतनी आई तो क्या कट ऑफ रहेगी, अगर 100 वैकेंसी आई तो क्या कट ऑफ रहेगी, और अगर 200 वैकेंसी आती है तो कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने एक अपनी धुरंधर सीरीज स्टार्ट करवा रखी है, उसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है मैंने। आप वहाँ जाकर अपनी जो लाइब्रेरी कोर्स है उसकी तैयारी कर सकते हो। मतलब जो हमारा एच एस सी टी मेंस होएगा या फिर कोई भी के वी एस डी एस एस बी एन वी एस या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उन सब के लिए क्लासेज है वो। क्योंकि सबका सिलेबस सेम रहता है, किसी में एक आधा टॉपिक ज़्यादा डाल डाल दिया जाता है और किसी में कम डाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पानी भी ज़्यादा मात्रा में पिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गूगल फॉर्म सर्वे फॉर एच एस सी सी टी मेन्स लाइब्रेरियन कट ऑफ, मतलब जो हमने गूगल फॉर्म का सर्वे करवाया था तो उसके बेस पे क्या लाइब्रेरियन की कट ऑफ रहेगी, जो हमारी एच एस सी की पोस्ट आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल कैंडिडेट पार्टिसिपेट, मतलब कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे भाग लिया था, 166 ने। ठीक है, कल तक का डाटा है मेरे पास। 166 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें गूगल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए आप, यूआर के 40 बच्चों ने, ईडब्ल्यूएस के 30 बच्चों ने, बीसीबी के 25 बच्चों ने, बीसीए के 26 ने, ओएससी के 20 ने और डीएससी के 15 बच्चों ने। इतने बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया था। मतलब यूआर वालों ने 40 बंदों ने अपने मार्क्स बता रखे हैं कि इतने मार्क्स आए थे मेरे। ईडब्ल्यूएस वालों ने 30 बच्चों ने बता रखे हैं, और ऐसे ही बीसीबी, बीसीए, ओएससी और डीएससी इन्होंने अपने मार्क्स बता रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए आप। अब देखिए यहाँ पे यूआर में जो मतलब बच्चों ने अपना सर्वे किया था गूगल फॉर्म के जरिए, तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे यूआर कैटेगरी के वो कितने थे, 81। और मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पे बच्चे ने फॉर्म फिल किया था उसमें कितने हैं, 50। ठीक है, तो यूआर में मैक्सिमम मार्क्स पता लग गया आपको, 81 वाला बच्चा है। मतलब इतना ही स्कोर पाएगा जहाँ तक है, क्योंकि लाइब्रेरियन का डिप्लोमा सभी बच्चों के पास तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जो जिसके 95 मार्क्स आ रहे हैं उसके पास भी लाइब्रेरियन का डिप्लोमा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जिसके मतलब इतने हाईएस्ट मार्क्स आ रखे हैं वो इस पोस्ट के लिए इतना वेट भी नहीं करेगा। ठीक है, उसका पहले कहीं पे ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होगा। ठीक है, तो यूआर का पता लग गया आपको। अब ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 88। 88 तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 82 मार्क्स मान लेते हैं कि इतने होंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, फिर मिनिमम मार्क्स हमारे 59 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, अब आगे देखिए आप, देखिए आप आगे बीसीए कैटेगरी में देखिए मैक्सिमम मार्क्स 79.27 ओब्लिक 82। जो 82 मार्क्स बता रखे बच्चे ने, उसने अपनी कैटेगरी मेंशन नहीं की थी, ओबीसी लिख रखा था, तो मैंने ये बीसीए में भी डाल दी और बीसीबी में भी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 79 ही मानेंगे। 82 वाला मतलब एक ही बच्चा पाएगा, ज्यादा नहीं पाएंगे। ठीक है, और मिनिमम कितने यहाँ पे 49.17। ठीक है, अब बीसीबी में देखिए मैक्सिमम मार्क्स 82.05 और मिनिमम 44। ओएससी में देखिए आप मैक्सिमम मार्क्स 76, मिनिमम मार्क्स 53। ठीक है, देखिए दोबारा डीएससी के कितने हमारे मैक्सिमम मार्क्स 77 और मिनिमम मार्क्स 52। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि मैक्सिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज कितने बन रहे हैं और मिनिमम मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप, देखिए आगे यूआर कैटेगरी देखिए। अब यहाँ पे 78
77, 79, 81, मतलब यहाँ तक बच्चों ने अपने एक एक दो दो बच्चों ने मार्क्स लिख रखे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो 78 से और 81 के बीच बंदे थे हमारे, ये 5 बच्चों ने डाटा दिया था अपना। कितने बच्चों ने? 5 ने। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो 5 बच्चे हैं ना उनको 4 टाइम्स से गुणा कर दिया, 20 बच्चे मान लिया, मतलब इतने बच्चे मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि 20 बच्चे तो होंगे हमारे 78 से 81 के बीच में, ठीक है। मतलब ये एक एवरेज मान लिया मैंने, जैसे 78 और 81 के बीच में 20 बच्चे तो हमारे पाएंगे, मतलब इतने बच्चे मैं मान रहा हूँ कि इतने बच्चे तो आपको मिलेंगे ही 78 से 81 के बीच में। फिर हमारा 74 से 77 आ गया, यहाँ पे 7 बच्चों ने अपना डाटा फिल किया था, तो यहाँ पे मैंने 6 टाइम मान लिया, मतलब 42 बच्चे मान लिया कि 74 से लेके और 77 के बीच में, ठीक है। तो 78 से और 81 के बीच में कितने हो गए हमारे? 20, ठीक है। और 74 से 77 के बीच में कितने हो गए? 42, क्योंकि जैसे जैसे नंबर घटते जाएंगे हमारे कैंडिडेट भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हर एक नंबर में मतलब एक एक दो दो कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से 78 टू 81 के बीच में 4 टाइम मान लिए बच्चे, मतलब 20 बच्चे मान लिए, और 74 से 77 के बीच में 42 बच्चे मान लिए। ऐसे 69 टू 73 इसके बीच में 6 बच्चों ने डाटा फिल किया था, यहाँ पे मैंने 8 टाइम बच्चे मान लिए, 48 बच्चे मान लिए, मतलब इनके बीच में, ठीक है। फिर 60 टू 68 यहाँ पे 16 बच्चों ने डाटा दिया था, तो यहाँ पे मैंने 10 टाइम बच्चे मान लिए, 160 बच्चे मान लिए, इतने बच्चे मिलेंगे इनके बीच में, ठीक है। और 50 टू 59 यहाँ पे मतलब इतना डाटा है नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से, तो यहाँ पे 50 टू 59 के बीच में 200 बच्चे हैं, ये इनके बीच में मतलब इन्होंने डाटा फिल नहीं किया था, मैंने अपनी तरफ से मान लिए, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे हो गए हमारे? 440, मतलब 440 बच्चे हो गए, 20 बच्चे और ऐड कर लेना भाई 79 टू 81 के बीच में, तो 460 बच्चे अप्रोक्स मैंने माने हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है। तो इतने ही बच्चे मिलेंगे, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही मिलेंगे, ये मैक्सिमम बच्चे मान रखे मैंने, इतने बच्चे तो पाएंगे हमारे, ठीक है। अब EWS कैटेगरी में देखो आप, 75 टू 81 7 बच्चों ने डाटा फिल किया, यहाँ पे मैंने 6 टाइम से गुणा किया, 42 बच्चे हो गए हमारे। और 60 टू 74 15 बच्चों ने डाटा फिल किया था, यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स मान लिया, तो 150 बच्चे माने मैंने इनके बीच में, ठीक है। तो 75 से लेके और 60 के बीच में कितने बच्चे हो गए हमारे? 192, और मैंने 8-10 बच्चे और ऐड कर लिए, तो 200 बच्चे मान लीजिए आप EWS कैटेगरी के, ठीक है। EWS कैटेगरी के बच्चों ने ज्यादा डाटा फिल नहीं किया, तो यहाँ पे मैं ज्यादा एक्यूरेट वो नहीं ले पाता, लेकिन 200-250 बच्चे तो मिल ही जाएंगे हमारे EWS कैटेगरी के भी, ठीक है। अब आगे देखिए आप, BCA कैटेगरी और BCB कैटेगरी, यहाँ पे काफी बच्चों ने अपना डाटा फिल कर रखा है। 78 टू 83 यहाँ पे 6 बच्चों ने डाटा फिल किया था, तो मैंने 4 टाइम 24 बच्चे मान लिए। ऐसे ही 74 से 77 6 बच्चों ने 6 टाइम 36 बच्चे। ऐसे ही 66 टू 73 10 गुना 8 80 बच्चे 8 टाइम्स मान लिए। और 60 से 65 10 बच्चों ने यहाँ पे 10 टाइम्स 100 बच्चे मान लिए। और 49 से 59 12 बच्चों ने, तो 12 इंटू 12 144 बच्चे मान लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 384 बच्चे हो गए हमारे BCA कैटेगरी में टोटल, इतने बच्चे मैंने अपनी तरफ से मान लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर घटते जाएंगे कैंडिडेट का वो संख्या वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे 74 टू 77 6 टाइम मान लिए बच्चे, 66 टू 73 यहाँ पे 8 टाइम मान लिए, ठीक है। मतलब 66 वाले 8 बच्चों के नंबर हैं, फिर 67 भी 8 नंबर, मतलब एक एवरेज सा मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो अब आगे देखिए आप, यहाँ पे BCA हो गए, अब BCB देखिए। 79 टू 83 5 बच्चों ने डाटा दिया, 4 टाइम 20। 75 टू 78 48 बच्चे। 65 टू 74 96। 60 टू 64 100 और 44 टू 60 144 बच्चे, यहाँ पे 408 बच्चे मान लिए मैंने, ठीक है। मतलब ये अपनी तरफ से मान लिया कि 65 टू 74 96 बच्चों के नंबर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। तो अब आगे देखिए OSC कैटेगरी और DSC कैटेगरी, यहाँ पे 70 टू 76 हमारे 36, 60 से 70 88, 50 से 60 48, टोटल 172। और DSC कैटेगरी में
130 बच्चे टोटल। ठीक है, ये देख लिया आप। अगर इसमें आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मेरे को बता देना, मैं अब उस कमी को दूर करके एक दूसरी वीडियो और बना दूंगा, थोड़ी शॉर्ट टाइप सी। ठीक है, वैसे ऐसे ही इतने ही बच्चे मिलेंगे मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही बच्चे पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे मैंने मैक्सिमम। आप देखिए, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था कि आप कट ऑफ बता दीजिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए बिल्कुल। ठीक है, देखिए आप, अगर जितनी पोस्ट पीछे आई थी अगर उतनी पोस्ट आती है तो तब कट ऑफ क्या रहेगी हमारी। पिछली बार कितनी पोस्ट आई थी हमारी, 77 पोस्ट आई थी। तो यहाँ पे देखिए आप, जो पोस्ट थी हमारी कैटेगरी वाइज, जो यूआर की 34 थी, बीसीए की 8 थी, बीसीबी की 5 थी, और ईडब्ल्यूएस की 7, ओएससी की 6 और डीएससी की 6। इतनी पोस्ट थी हमारी। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 टाइम्स करे तो 34 का कितना हो गया, 340 बच्चे बुलाएंगे मेंस के लिए। बीसीए में 80 बच्चे, बीसीबी में 50, ईडब्ल्यूएस में 70, ओएससी में 60 और डीएससी में भी 60 बच्चे। ठीक है, अगर मतलब पिछली बार जितनी पोस्ट आई थी अगर उतनी पोस्ट आती है तो तब कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए आप, कट ऑफ देखिए यहाँ पे, यूआर की हमारी 58 से 60 कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जो अभी हरियाणा पुलिस का वो आया था हमारा, उसमें जो रिजर्वेशन है हमारा, वो पहले वाली जो पॉलिसी थी वही बना रखी है एचएससी ने। तो इससे क्या होगा, हमारा जनरल की कट ऑफ थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, क्योंकि हमें पोस्ट ज्यादा होती है और बच्चे हमारे कम होते हैं, मतलब अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे जो टॉपर बच्चा होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मतलब जो पिछली बार हमारी कट ऑफ रही थी ना, उसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहेगी हमारी, क्योंकि अब की बार 10 टाइम्स है। ठीक है, तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 58 से 60 रहेगी, बीसीए की 66 से 67, बीसीबी की 68 से 70 और ईडब्ल्यूएस की 67 से 68, ओएससी की 58 से 59 और डीएससी की हमारी 57 से 58। ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी आपको, जैसे बाइक वगैरह की, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिए, आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो गांव में करता हूँ, तो गांव में इतना वो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ देख लिया आपने, अगर पिछली बार जितनी कट वो वैकेंसी आती है तो ये कट ऑफ रहेगी हमारी, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अगर हमारी 100 पोस्ट आती है तब कट ऑफ क्या रहेगी हमारी। देखिए आप, अगर 100 पोस्ट आएगी तब कट ऑफ, तो यहाँ पे देखिए आप, यूआर की हमारी 56 से 58, मतलब 2 नंबर कम हो जाएगी यहाँ पे हमारी कट ऑफ। ठीक है, बीसीए की 64 से 66, ईडब्ल्यूएस की 65 से 67, बीसीबी की 66 से 67, ओएससी की 56 से 58 और डीएससी की हमारी 55 से 57। ठीक है, अगर हमारी 100 पोस्ट आती है तभी ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, मतलब 2 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, 2 नंबर डाउन चली जाएगी हमारी। ठीक है, अब हमारी 200 प्लस 200 वैकेंसी आती है, और इतनी वैकेंसी आने की अब की बार संभावना है, लेकिन आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसी ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो हमारे चेयरमैन साहब जी है हिम्मत सिंह जी, उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, उनको मतलब वैकेंसी के बारे में बताना पड़ेगा, कितनी वैकेंसी हमारी खाली पड़ी है, इनको आप निकालिए। हम लाइब्रेरी का डिप्लोमा कर रखा हमने, वो हमारा वेस्ट चला जाएगा अगर वैकेंसी नहीं आई तो। ठीक है, मतलब 189 तो हमारी स्कूल के अंदर खाली पड़ी है, और जो हमारी 20 पोस्ट है वो पिछली बार वैकेंट रह गई थी। तो मतलब ऐसे मान लिया आप 200 पोस्ट हमारी आने की पूरी संभावना, लेकिन इसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, एचएससी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे, और जो हमारे लोकल एमएलए हैं उनको ज्ञापन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कट ऑफ बताता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे, यू आर ऑल क्वालिफाई कैंडिडेट, क्योंकि जो 200 बच्चे हमारे, अब 200 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए आप। सबसे पहले अगर यूआर का हमारा 40% कोटा होता है तो 80 पोस्ट आएंगे हमारी। 200 अगर पोस्ट आती है तो यूआर के कितनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, यूआर को 80 पोस्ट, तो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 800। और इतने बच्चे तो हमारे बैठते भी नहीं है, जो मैंने यहाँ पे डाटा गूगल फॉर्म का सर्वे करवाया था, तो सभी क्वालिफाई कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा होता है, तो वो 200 का 10% 20, और कैंडिडेट हो गए हमारे 200। बीसीए के 32, 16% कोटा होता है, तो 32 हो गए यहाँ पे, और कैंडिडेट हो गए 320। बीसीबी के 11%, 220। ओएससी की
20% वो 10% कोटा है, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10% कोटा दे दिया इनको। तो यहाँ पे भी 200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ यूआर में तो सभी क्वालिफाई कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है और यूआर की जो कैटेगरी होती है हमारी, उसमें मतलब सभी बच्चों का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 52 से 54 कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे देखो कितनी डाउन चली जाएगी अगर 200 वैकेंसी आती है तो। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताई है, इससे कम ही रहने की उम्मीद है, लेकिन आप इतनी भी मान सकते हो। ठीक है, बीसीए की 45 से 48 इतनी रहेगी, क्योंकि 320 बच्चे हो जाएंगे हमारे। बीसीबी की 48 से 50, ओएससी की 40 से 42 और डीएससी की हमारी 40 से 41, ये कट ऑफ रहेगी अगर हमारी 200 पोस्ट आती है तो। ठीक है, तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि मतलब एचएससी ऑफिस जाइए, वहाँ से जो हमारे चेयरमैन साहब जी हैं उनसे बात कीजिए, वैकेंसी को सैंक्शन करवाइए और निकलवाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये 200 पोस्ट आने के मतलब चांस है अब की बार, मतलब अभी तो आएगी नहीं ये, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, मतलब ये साल तो लग ही जाएगा हमारा। ठीक है, 200 वैकेंसी आने के पूरे चांस है, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ पता लग गया आपकी, अगर पिछली जितनी वैकेंसी आती है तो वही कट ऑफ रह जाएगी, उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे चली जाएगी। ठीक है, और अगर 100 पोस्ट आती है तो उससे 1-2 नंबर और कम कर लेना, और 200 पोस्ट आएंगी तो ये आपके सामने यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, गूगल सर्वे जो फॉर्म करवाया था हमने उसके बेस पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 200 वैकेंसी आने के फुल चांस है, बेशक से थोड़ा लेट आए वैकेंसी, लेकिन इतनी वैकेंसी हमारी खाली पड़ी है। बस जो 189 पोस्ट है हमारी, उसके तो रूल वगैरह थोड़े चेंज करवाने हैं, और थोड़ा चेयरमैन साहब जी से भी निवेदन करना पड़ेगा कि आप वैकेंसी निकाल दीजिए, सैंक्शन कर लीजिए। ठीक है, और जो मैंने गूगल फॉर्म का सर्वे करवाया था वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से खुद भी देख सकते हो, खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आप खुद भी समझदार हो। ठीक है, तो आप सभी का जो डाउट है कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एक वीडियो और बना दूंगा सभी बच्चों के डाउट लेके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।